हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू पार्ट ऑफ स्पीच। कल हमने पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन देख लिया था, ठीक है। आज हम वन बाय वन सारे के जो टॉपिक हैं उसको देखेंगे। जो सबसे पहला है वो अपना है नाउन। नाउन के बारे में हम जानते हैं नाउन क्या होता है। हिंदी में हम उसको बोलते हैं संज्ञा। नाउन क्या चीज़ होती है हमने पहले पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस में। नाउन आर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम या वस्तु का नाम, ये सारी चीज़ें क्या होती है, नाउन। तो बेसिकली नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। जिन चीज़ों को हम नाम दे सकते हैं, जिन्हें भी हम कुछ नाम से पुकार सकते हैं, भले वो विजिबल हो या फिर इनविजिबल। वन मोर थिंग, जो नाउन होते हैं वो या फिर विजिबल भी हो सकते हैं और इट कैन बी इनविजिबल। विजिबल मतलब जिन नाउन को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं विजिबल। और जिन नाउन को हम छू नहीं सकते या फिर देख नहीं सकते, वो कौन से होंगे, इनविजिबल होंगे। तो वेदर इट इज़ विजिबल और इनविजिबल, जिन्हें हम नाम दे सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, नाउन, ठीक है। तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और idea, or we can say quality of a person। क्लियर है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी नाउन की डेफिनेशंस। नाउन आर नेमिंग वर्ड्स, जिन चीज़ों को भी हम नाम दे सकते हैं, जिन्हें भी हम किसी चीज़ से बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हम देख सकते हैं या इसको छू सकते हैं, या फिर नहीं भी दे सकते, देख सकते हैं फिर भी उन्हें हम कोई नाम देते हैं, तो वो क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। अब नाउन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। उन्हें चार कैटेगराइज किया हुआ है, चार पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, थर्ड वन इज collective noun, and fourth is abstract noun। वैसे नाउन के टाइप्स हैं वो अलग अलग जगह डिफरेंट हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे। यहाँ पर इन चारों के अलावा एक और नाउन का जो पार्ट है वो है मटेरियल नाउन। कहीं कहीं बुक्स में एक और पार्ट दे रखते हैं जिसे कहते हैं, उस नाउन का जो टाइप है या उनको जो पार्ट में डिवाइड किया गया है उसको संख्या के आधार पे किया गया है। मीन्स उनको नंबर्स के अकॉर्डिंग किया गया है। नंबर्स के अकॉर्डिंग कैसे, कुछ नाउन होते हैं वो कौन से होते हैं, काउंटेबल, कुछ होते हैं अनकाउंटेबल। तो नंबर्स के अकॉर्डिंग कौन से होंगे, काउंटेबल, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो ये जो नाउन के पार्ट्स हैं वो किसके अकॉर्डिंग है, नंबर्स के अकॉर्डिंग है, जिसे हम कहते हैं काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल कौन सा होगा, जिन नाउन को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। मतलब नंबर्स में है लेकिन फिर भी क्या है, वो काउंटेबल है कि हम उन्हें प्रॉपरली गिन सकते हैं। और जो नाउन है जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जो गिनने में पॉसिबल नहीं है, वो नाउन कौन से होंगे, अनकाउंटेबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल काउंटेबल नाउन, जैसे गिनना, जैसे यहाँ पर क्लास है, क्लास के अंदर बेंच कितनी है, ठीक है, टेबल्स कितनी है, नंबर ऑफ़ चेयर्स कितनी है, ये क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। वहीं अगर हम कोई और चीज़ देखते हैं जैसे कि वाटर, क्या वाटर को हम गिन सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। या फिर कोई फूड आइटम्स ले लिए, राइस, क्या राइस को हम गिन सकते हैं, नहीं। तो ये सारी चीज़ें कौन सी हो गई, अनकाउंटेबल नाउन हो गई, ठीक है। तो जिन्हें गिना जा सकता है वो काउंटेबल होंगे और जिन्हें गिना नहीं जा सकता है वो कौन से होंगे, अनकाउंटेबल हो गए, ठीक है। ये तो नंबर्स के आधार पर हमारा काउंटेबल अनकाउंटेबल हो गया।
यहाँ पर जो हमारी बात हो रही है बेसिकली वो 5 टाइप्स की बात हो रही है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। अब इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन को हम क्या कहते हैं? जो प्रॉपर नाउन होता है उसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन किसे कहेंगे? कॉमन नाउन कहते हैं जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम कहेंगे समूहवाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे कहते हैं हम भाववाचक। और लास्ट है मटेरियल नाउन, जिसे हम कह सकते हैं द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। ठीक है, ये हमने हिंदी में सारे नाउन देख लिए कि इनको हिंदी में क्या क्या कहते हैं। अब वन बाय वन देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या काम करता है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है और मटेरियल क्या है। ठीक है, ओके चलो अभी हम देखते हैं कि पार्ट्स अलग अलग जो नाउन के हैं वो कैसे वर्क करते हैं। पहला हमारा कौन सा हो गया? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होगा? नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग। किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग का नाम। ये तो हमारी डेफिनेशन है ही सही नाउन की, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? किसी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस या थिंग की हम बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। क्योंकि हम हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। मतलब पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी प्लेस की बात कर रहे हैं और किसी थिंग की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? वो कौन सा होगा? प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा राम, लेट्स से राहुल, सीता, और कह सकते हैं जैसे प्लेस का नाम ले लिया, जैसे मुंबई, लंदन, पेरिस। ठीक है, अगर हमने कोई थिंग का नाम ले लिया, जैसे थिंग का नाम सपोज कोई वॉच का नेम ले लिया सोनाटा, या फिर हमने कह दिया टेबल, या कह दिया सैमसंग। सैमसंग इज़ अ नेम ऑफ कंपनी और अ नेम ऑफ अ मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर प्लेस की बात की, जैसे कि मुंबई, लंदन, पेरिस। ओके, पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं कि राम, मतलब ये वही बात कर रहे हैं कि जो अपने आप में क्या है? यूनिक है। प्रॉपर नाउन कौन सा होगा? जो अपने आप में यूनिक है। राम, हम एक ही राम की बात कर रहे हैं। ठीक है, राहुल, सीता, तो हमने क्या कर दिया? एक यूनिक पर्सन की बात कर ली, यूनिक नेम दे दिया, तो वो कौन सा हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। ओके, अब कॉमन नाउन कौन सा होगा? विच इज़ कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ अ सेम क्लास। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा बॉय। हम प्रॉपर नाउन से ही कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन को निकालेंगे, जो प्रॉपर नाउन होगा उसी से क्या बनेगा? कॉमन नाउन बनेगा। ठीक है, कॉमन नाउन कौन सा होता है हमारा? मैंने यहाँ पर राम लिख दिया, राहुल, लेकिन ये राम और राहुल सेम एक क्लास को बिलोंग करते हैं या नहीं करते? क्या ये बॉय को बिलोंग नहीं करते? क्योंकि ये सेम क्लास की बात हो रही है। और कॉमन नाउन किसे कहेंगे? विच इज़ कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ अ सेम क्लास। हम जब सेम क्लास की बात कर रहे हैं, तो राम और राहुल क्या हो गए? एक सेम क्लास को कैटेगराइज कर रहे हैं बॉय को। ठीक है, तो बॉय हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन। अगर हमारे पास राम लिखा होगा तो हम उस नाउन को क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा? बॉय लिखा हुआ है, तो बॉय जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। ओके, अब जैसे मैंने यहाँ सीता लिखा हुआ है, तो सीता है वो किसको बिलोंग कर रही है? एक सेम क्लास को बिलोंग कर रही है। वो कौन सी है? गर्ल। ठीक है, तो गर्ल है वो अगेन कौन सा होगा? कॉमन नाउन। अब यहाँ पर एक और लिखा है जैसे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स भी क्या है?
एक सेम क्लास को डिफाइन कर रहा है कि क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब राम, राहुल, सीता, मोहन कुछ भी हो सकता है, ये कितने भी बैठे हुए हैं, लेकिन अगर ये सब स्टूडेंट्स हैं तो हमने एक नाम दे दिया उनको स्टूडेंट। तो स्टूडेंट भी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या चीज़ डिनोट करती है, ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग टेकन टुगेदर। ठीक है, अगर हम किसी समूह की बात कर रहे हैं, किसी भी पर्सन की, प्लेस की या थिंग की, समूह की बात कर रहे हैं, तो वो नाउन कौन सा होगा, कलेक्टिव नाउन। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर ली, यहाँ पर मैंने एक बात करी पर्सन की, जैसे हमने लिखा सचिन तेंदुलकर। एवरीबडी नोज सचिन तेंदुलकर कौन है। यहाँ हमने लिखा विराट कोहली। ठीक है, हमने यहाँ पर दो लोगों का नाम लिख दिया है, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। ठीक है, अब यहाँ पर नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस या पर्सन, पर्टिकुलर किसी इंसान का नाम ले लिया, तो ये कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अगर मैं इनको एक क्लास में डिफाइन करूँ तो ये चीज़ क्या है, ये एक प्लेयर्स हैं कि नहीं है, इन्हें हम प्लेयर्स कहते हैं क्योंकि ये क्या है, खिलाड़ी हैं, खेलते हैं, तो इन्हें क्या कह दिया हमने, प्लेयर्स कह दिया। अगर इसी चीज़ को हमें कलेक्टिव नाउन में डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं टीम। प्लेयर्स को मिलके क्या बन गई, टीम बन गई। तो अब ये एक समूह हुआ कि नहीं हुआ, तो इस चीज़ को इसलिए हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। क्लियर है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर सीता है या गीता है, ठीक है, अगर ये इनको हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं, लेकिन अगर हमें कलेक्टिव नाउन में इसको कहना है, कलेक्टिव नाउन में अगर इसको हमें बताना है तो हम इसको बोल सकते हैं बेबी। बेबी है वो किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ गर्ल्स। ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या बोलेंगे, बेबी। ठीक है, वैसे ही अगर मैंने यहाँ पर लिखा ग्रेप्स, तो ग्रेप्स को कलेक्टिव नाउन में कैसे बनाएंगे, ग्रेप्स को अगर मैं कहूँ बंच ऑफ ग्रेप्स, तो ये क्या बन गया, ग्रेप्स का एक समूह दे दिया हमने। मैंने यहाँ जैसे लिखा बनाना, अगर मैंने यहाँ लिखा बनाना, ठीक है, तो बनाना को अगर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डजन्स ऑफ बनाना, तो ये क्या बन गया, एक समूह बना कि नहीं बना। तो डजन्स ऑफ बनाना कौन सा नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने पढ़ लिया कि प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से ही हम क्या बनाते हैं, कॉमन नाउन बनाते हैं, और कॉमन नाउन को अगर हम किसी समूह में डालते हैं तो वो कौन सा नाउन बन जाता है, कलेक्टिव नाउन। चलो नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। अब ये क्या कहते हैं, ये नाउन नेम ऑफ सम स्टेट, क्वालिटी, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ। उन चीज़ों का नाम, किसी अवस्था का नाम, क्वालिटी का नाम या फीलिंग का नाम, या फिर कोई आइडिया का नेम दैट वी कैन ओनली थिंक, जिसके बारे में हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं और फील कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम फील कर सकते हैं, हम उसको थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बट वी कैन नॉट टच, हम क्या नहीं कर सकते, उसको छू नहीं सकते और क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। वो चीज़ कौन सी होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। ठीक है, मतलब जिन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं या फिर उसके बारे में सोच सकते हैं, हम उसे टच भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते। तो वैसे नाउन कौन से होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स जैसे यहाँ पे लिखे हुए अपन ने, हॉनेस्टी, काइंड। ठीक है, हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी, किसी की ईमानदारी को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। क्या हम उसको टच कर सकते हैं, क्या नहीं। क्या हम उसको देख सकते हैं, नहीं। काइंडनेस, ब्रेवरी, विजडम, इंटेलिजेंस, ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें ओनली हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम उन्हें टच नहीं कर सकते। तो ये सारे जो नाउन हैं वो कौन से कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, लास्ट जो नाउन है हमारा वो कौन सा है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है, हिंदी में हमने देखा था द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, और वी कैन से पदार्थवाचक। मटेरियल नाउन किसको डिनोट करता है,
डिनोट्स द मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। जिन चीज़ों से, जिन मटेरियल से वस्तुएं बनती हैं, थिंग्स आर मेड मतलब जिनसे चीज़ें बनती हैं, उन्हें कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर एक टेबल है, एक टेबल पड़ी है, तो टेबल अपने आप में क्या है, एक कॉमन नाउन है, ठीक है। लेकिन जब मैं कहूँ कि वो टेबल को जो पूरा स्ट्रक्चर है वो देने से पहले वो किस चीज़ की बनी थी, तो वो किससे बनी थी, वुड्स से। किससे, वो लकड़ी से बनी थी। तो वुड्स से जब ये टेबल को स्ट्रक्चर नहीं दिया तो उसके पहले जो मटेरियल था वो कौन सा था, वुड्स था, ठीक है। तो वुड्स हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, मटेरियल नाउन, ठीक है। तो वैसे ही एग्जाम्पल्स हैं इसके मटेरियल नाउन के जिससे चीज़ें बनती हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, रिंग, ठीक है। अब रिंग कैसे बनेगी, गोल्ड से बनेगी, तो रिंग तो हमारा कौन सा हो गया, प्रॉपर नाउन, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला गोल्ड, ठीक है, तो रिंग किससे बनी थी, गोल्ड से बनी थी, तो गोल्ड हमारा क्या हो गया यहाँ पर, मटेरियल नाउन। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आयरन, सिल्वर, गोल्ड, शुगर, ये सारी चीज़ें हैं जिससे वस्तुएं बनती हैं। थिंग्स आर मेड फ्रॉम विच मटेरियल्स आर नॉन एज मटेरियल नाउन। तो इसके एग्जाम्पल्स लिख लो, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, शुगर एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं वो कौन सी होंगी, मटेरियल नाउन। तो ये सारी ये पूरे जो पांचों पार्ट्स हैं वो किसके हो गए, हमारे नाउन के हो गए। उसके अलावा जो मैंने एक और बताए हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल, वो नंबर्स के अकॉर्डिंग एक और इसके पार्ट्स होते हैं। तो नाउन है वो बेसिकली 5 पार्ट्स में होते हैं और बाकी के जो हैं वो नंबर्स के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। थैंक यू।